Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter number 14, chemical effects of electric current. Okay, so now further in this chapter we are going to talk about how to detect whether a substance is conducting electricity or not. अब कैसे पता लगा है, हमने ये तो पढ़ लिया कि कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। कोई चीज़ें कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ नहीं करती। तो पता कैसे लगाया जाए कि कोई चीज़ कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं कर रही। तो उसके लिए आपके अलग अलग तरीके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट, सेकेंड इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड थर्ड इज़ केमिकल इफ़ेक्ट। पहला हम इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसका हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको हीटअप कर देता है। जैसे कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि बल्ब होता है, ठीक है। बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वो ग्लो करता है, तभी बल्ब आपको ऑन दिखाई दे रहा है। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट यूज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस की चेक करते हैं, वो आपको अभी समझ आ जाएगी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड। और केमिकल इफ़ेक्ट में हम कोई केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीटिंग इफ़ेक्ट। So what heating effect is? First, heating effect of electric current is responsible for glowing of bulb. कोई भी बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो उसका जो ग्लो है वो ग्लो क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट का एक प्रॉपर्टी है या उसका एक असर है जो कि हीटिंग है, ठीक है। उसको यहाँ पे यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया बल्ब को ग्लो करवाने के लिए। तो होता क्या है, एक बल्ब का स्ट्रक्चर से हम ये समझते हैं, ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब का ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास के अंदर ये जो है ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है। और ऊपर की साइड यहाँ पे जो आपको ये कॉइल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कॉइल दिखाई दे रही है आपको, दैट इज़ द फिलामेंट। अब ये फिलामेंट बना हुआ होता है, जो मेजरली आपके बल्ब हैं उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन इज़ एन एलिमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछता है, जनरल नॉलेज का एक तरह से क्वेश्चन में आता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बनता है, तो इट इज़ मेड बाय द टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन एक तरह का एलिमेंट है और एक ग्लास का शेल है, और ये इस पे ये मेटल बेस पे लगा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं जिससे वायर कनेक्ट करेंगे हम, तो तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे फिलामेंट जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी और ये फिलामेंट जो है आपका वो गर्म होगा। उसी गर्म होने की वजह से ये बल्ब जो है वो ऑन होता है, या फिर जो आपको दिखाई देता है कि लाइट आ रही है उसमें से, तो वो क्या हो रहा है, फिलामेंट गर्म होके एक तरह से जिसे आपको कलर में चेंज दिखाई देता है। जैसे कि आपने अगर हीटर देखे होंगे, तो घरों में हीटर लगे होते हैं, तो हीटर में आपने देखा होगा उसका जो फिलामेंट होता है, जब उसे ऑन करते हैं तो फिलामेंट जो होता है वो लाल होने लगता है और उसमें से एक लाइट दिखाई देती है हमें, और उसके साथ साथ हीट भी महसूस होती है, ठीक है। तो ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ये इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फिलामेंट क्या करेगा, ये आपका हीट करेगा, गर्म होगा, गर्म होने की वजह से इसमें इतना गर्म हो जाएगा ये कि ये ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें पता लगाना है कि कोई चीज़ कंडक्ट कर रही है या नहीं, और किस इफ़ेक्ट को हम यूज़ करें, हीटिंग इफ़ेक्ट को। कोई भी चीज़ हम पता लगानी है कि ये चीज़ आपकी कंडक्शन कर रही है या नहीं कर रही, तो उसे कैसे पता लगाएंगे हम, हीटिंग इफ़ेक्ट से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू, जब इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास किया गया बल्ब के थ्रू, ठीक है।
तो फिलामेंट ग्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बल्ब ग्लो करता है। बट अगर जब आपका इसके लिए जो आपका टेम्परेचर है फिलामेंट को जलाने के लिए या हीटअप करने के लिए, वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। द फिलामेंट गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब जो करंट उसमें से पास हो रहा है वो एक हाई टेम्परेचर का है, हाई आपका बहुत ज़्यादा वोल्टेज उसमें है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो फिलामेंट ज़्यादा गर्म हो और वो ग्लो करे, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वो कम होता है, मतलब हीटिंग प्रॉपरली नहीं हुई, ये जो फिलामेंट है वो हीटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई यहाँ पे, तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था वाटर जो है उसमें अगर नॉर्मल टैप वाटर है, इम्प्योरिटीज़ के साथ है, इम्प्योरिटीज़ मतलब सॉल्ट एंड मिनरल्स अगर उसमें है, तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है, बैटरी से कनेक्शन है यहाँ पे, और ये कनेक्शन आपका यहाँ तक होता जा रहा है और इस लिक्विड में जा रहा है, मतलब ये जो वाटर है, ठीक है। अब ये पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बताइए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो वाटर टैप वाटर होता है नॉर्मली वो कंडक्ट करवाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से आई और बैटरी से यहाँ कहाँ गई, आपके वाटर में गई, और वाटर से इस वाले टर्मिनल पे पहुँची और यहाँ से पास करते हुए यहाँ पहुँच गई। क्योंकि ये वाटर इम्प्योर था तो ये अच्छा कंडक्टर था, गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया आगे, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पहुँचेगी तो ये फिलामेंट को टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। अब वहीं पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिस्टिल वाटर का। तो अभी हमने डिस्टिल वाटर का एग्जांपल जब हमने पढ़ रहे थे, तो डिस्टिल वाटर में आपका कोई भी सॉल्ट और मिनरल्स नहीं होते। तो बैटरी यहाँ से ज्वाइन कर रखी है, बैटरी यहाँ से अटैच है, पानी में गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी आई या इलेक्ट्रिक करंट आया और वो वाटर में गया, और वाटर कैसा है, डिस्टिल वाटर है, तो इसमें कोई सॉल्ट एंड मिनरल्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पास होगी ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, अगर वैसे डिस्टिल वाटर में कोई इम्प्योरिटीज़ होती नहीं, और अगर मान लिया इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को आगे पहुंचाएगी, जिसकी वजह से फिलामेंट प्रॉपर्ली ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हीट प्रॉपर्ली नहीं मिली, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिला तो हीट नहीं हुआ, ठीक है, हीट नहीं हुआ तो ग्लो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब ऑफ रहेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। इस तरीके से हम हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो हमें यहाँ पता चल गया कि वाटर जो है, जो जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं या सॉल्ट वाटर या डिस्टिल वाटर मिक्स होता है, उसमें आपका वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, और डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम आगे हीटिंग इफेक्ट में ही हम एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। सो आपने एलईडी बल्ब्स के बारे में पढ़ा होगा। एलईडीज़ क्या होते हैं, फुल फॉर्म सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग, लाइट तो आपको पता है, एमिटिंग मतलब निकालना, तो लाइट एमिट करने वाला, डायोड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे 2 वायर होती हैं, इसकी वजह से इसको डायोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका लाइट को एमिट करता है, ठीक है, लाइट जनरेट करता है, जैसे बल्ब करता है वैसे ही करता है ये, बट ये थोड़ा सा बल्ब से ज़्यादा अच्छा है। क्यों, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। तो एलईडी जो है वो बहुत कम करंट में भी आपका डिटेक्ट कर सकता है कोई भी चीज़ की, वो उसमें से थोड़ा भी करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर थोड़ा बहुत भी करंट पास हो रहा है, तो अगर इस वाले आपके डायग्राम में यहाँ पे एलईडी लगा हुआ होता, बल्ब की जगह एलईडी लगा हुआ होता, तो नॉर्मली वाटर इम्प्योरिटीज़ के साथ है तो वो तो बल्ब ग्लो करेगा ही, एलईडी ग्लो करेगा ही। इस वाले में भी एलईडी लगा देते हैं यहाँ पे, और डिस्टिल वाटर नहीं है ये, इसमें वाटर है नॉर्मल, ठीक है, और वाटर में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं, थोड़ा सा हमने सॉल्ट मिक्स किया, बहुत ज़रा सा, ठीक है। तो सॉल्ट थोड़ा सा मिक्स किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कम इलेक्ट्रिसिटी गई है आगे तक बल्ब तक, तो जो बल्ब का एलईडी तक
कम इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। बट एलईडी जो होता है वो थोड़े से करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, वो पता लगा लेता है कि ये जो आपका चीज़ है, जो सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो एलईडी आपका थोड़े से भी वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। ओके, क्योंकि इसमें सिंस द फिलामेंट डज नॉट रिक्वायर मच टेम्परेचर टू ग्लो, तो इनका फिलामेंट तो इसमें भी होता है बट उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्लो करने के लिए। ठीक है, अब इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल मतलब ये 2 एंड्स हैं इसके। ठीक है, तो पहले एंड का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड। ठीक है, ये दिस इज सेकेंड। तो एनोड जो है वो कौन सा है इसमें, जो लंबा वाला साइड दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, दिस वन, दिस इज़ एनोड एंड ये लंबा होता है दूसरे वाले टर्मिनल से और ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच रहता है बैटरी के। ठीक है, बैटरी अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उससे ये अटैच होगा। और कैथोड जो है वो छोटा होता है एनोड से। ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है बैटरी के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, एलईडी को क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेक करने के लिए किसी लिक्विड की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट कुछ होते हैं वीक कंडक्टर्स। ठीक है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पाते हैं। तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हम अगर बल्ब को लगाते हैं उस सर्किट में, तो बल्ब को तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत अगर इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगी भी तो वो बल्ब नहीं ग्लो करेगा और हमको पता नहीं चलेगा कि ये कंडक्ट करवा रहा है ये लिक्विड या नहीं करवा रहा। तो इसलिए एलईडीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है हेंस करंट पासिस थ्रू देम बट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एनफ टू heat up the filament. As a result, the filament would not light up in the case of such liquids. However, the LED bulb can detect the flow of even a small amount of electric current as well. तो LED बल्ब जो होता है वो छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक करंट को भी पहचान लेता है, पकड़ लेता है और उसकी वजह से LED बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए LED बल्ब को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर हमें कंडक्टिविटी चेक करनी है किसी भी लिक्विड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं उसे, और कोई भी चीज़ हम पता कैसे लगा सकते हैं कि वो चीज़ कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करती, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अभी तक हमने हीटिंग इफेक्ट तो देख लिया कि बल्ब ग्लो कर रहा था तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है, अगर नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं हो रही। अब मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे इसमें, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये मैग्नेटिक कंपास, आपने कंपास तो देखा होगा या आपने इसके बारे में सुना हुआ होगा कि कंपास जो होता है वो आपका मूव करता है और हमें डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ये जो आपको नीडल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये नीडल दिख रही है आपको हिलती हुई, ये क्या है, मैग्नेट से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपका जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जहाँ पे भी दिखता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास व्हेन करंट पासिस नियर बाय इट। तो अगर थोड़ा सा भी करंट पास होता है आसपास से तो मैग्नेट हमेशा मूव करता है, हिलता है, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल जो है बैटरी से अटैच कर रखा है और वो मैग्नेट कंपास के ऊपर से गुजार रहे हैं इसे। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही थी और वो यहाँ तक पास हो रही होगी आगे तक। ठीक है, जैसे ही इसने आगे इसको ज्वाइन किया बैटरी से तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया, तो इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। तो जब यहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक कंपास ने
पहचान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गुजरी है आसपास से, ठीक है, और ये हिलने लगती है निडल। अगर नॉर्मल होगा, अगर ये वायर जो है, अभी देखना इसमें कि जब इस इंसान ने ये जो वायर है इसे दूर रख रखा है तो नीडल नहीं हिल रही है, रुकी हुई है, ठीक है। जैसे इसने टच किया बैटरी को वैसी नीडल हिलने लग गई। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से तभी ये नीडल हिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो हम इसको आगे और देखेंगे। अगर हमें पता लगाना है कोई भी चीज़ कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं कर रही, मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ देखा एक बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे विनेगर का सॉल्यूशन ले रखा है। और विनेगर सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताया था, विनेगर सॉल्यूशन पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है बट करता है। तो जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास है, वो थोड़े से भी करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इस विनेगर तक पहुँची, विनेगर ने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को आगे तक पहुँचाया, इस वायर तक पहुँचाया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। और फिर देख रहे हो तार इसके ऊपर लपेट रखा है, यहाँ पे लपेट रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लपेट रखा है तार, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी थोड़ी बहुत, और जैसे ही वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी इस कंपास के पास से गुजर रही है वैसे ही ये जो कंपास है वो उसकी नीडल देख रहे हो आप, हिल रही है। क्यों हिल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। दूसरा अगर देखें यहाँ पे टैप वाटर लिया, तो टैप वाटर तो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से बड़े आराम से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास करा था, टैप वाटर तक पहुँचा और फिर इस वायर तक पहुँचा दिया, ठीक है। फिर जैसे ही इसमें से पास हुआ आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो इस मैग्नेटिक निडल ने दोबारा से डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया, मतलब हिलना स्टार्ट कर दिया, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्टिल वाटर होता, टैप वाटर की जगह डिस्टिल वाटर होता तो क्या होता बताओ। अगर यहाँ पे टैप वाटर की जगह डिस्टिल वाटर होता तो ये मैग्नेटिक कंपास क्या करती, डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, ये बिल्कुल नहीं हिलती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक तो गई, ठीक है। एक मिनट, डिस्टिल वाटर, ठीक है, यहाँ तक तो गई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक भी पहुँची, बट डिस्टिल वाटर तो आगे तक ले ही नहीं जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं। तो ये नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जो हिल रही है ना अभी वो शो नहीं करेगी, वो हिलेगी नहीं, ठीक है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका कोई भी चीज़ कंडक्ट करवा रही है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करवा रही, ठीक है। तो हमने दो तरीके देखे, एक तो हमने हीटिंग इफेक्ट देखा कि बल्ब जल रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी ये चीज़ पास करवाती है, और दूसरा हमने देखा मैग्नेट कंपास को, अगर मैग्नेट की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो वो चीज़ पास करवा रही है इलेक्ट्रिसिटी, अगर नहीं करेगी तो पास नहीं करवा रही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड हमें देखना है केमिकल इफेक्ट, and that chemical effect we are going to learn in the next video. Okay, I hope you have understood this. Thank you.